किसान मजदूर संघर्ष समिति के जॉइंट सेक्रेटरी मेरे साथ में है और मैं सिंघू बॉर्डर से आपको सीधी तस्वीरें भेज रहा हूँ। सुखविंदर सिंह जी, यहाँ आप आज 34 दिन लगभग हो गए हैं इस आंदोलन को चलते, तो क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, सरकार मांगे आज मान ले, कल मान ले और 4-10 रोज में मान ले, सरकार को मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी अब आंदोलन में आ रहे हैं वो पूरे भारत से आ रहे हैं। पूरे भारत की पीड़ा है ये, पूरे भारत का किसान है जो वो अब जाग चुका है और भारत के किसान के साथ सभी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग सभी जाग चुके हैं। रेडी फड़ी वाले, वो दुकानदार सभी जाग चुके हैं। इसलिए सरकार अब अलग थलग पड़ रही है। सरकार बुखलाहट में है, पूरी तरह बुखलाहट में है। सरकार को फैसला नहीं ले पा रही भी आगे जाएं या पीछे जाएं, कारपोरेट जगत के साथ रहें या लोगों के साथ जाएं। आखिरकार 135 करोड़ भारतीयों के साथ सरकार को खड़ना पड़ेगा। आज खड़ जाए तो बेहतर रहेगा। अगर और 10 भी रोज गुजर गए तो सरकार बुरी तरह से हताश होएगी, क्योंकि लोगों का बढ़ावा यहाँ बढ़ रहा है। पूरे देश में अब जागृति आ रही है। दूसरी स्टेटों में जहाँ MSP खत्म हुआ था, जहाँ खेती मंडी की व्यवस्था खत्म की थी, बिहार में 14 साल से खेती मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी और परसों आंदोलन हुआ, लाठियाँ भांजी गई, लेकिन लोग डरे नहीं। महिलाएं और बच्चे भी उस आंदोलन में साथ थे। उन्होंने बोल दिया है कि हम अपनी लड़ाई जो छोड़ चुके थे, अब जो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं लोग, उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी है। इसलिए हम आंदोलन के साथ है। पूरा देश अब इन कानूनों के बरखिलाफ एकजुट खड़ा हो गया है। देश मांग रहा है कि MSP गारंटेड हो, देश मांग रहा है मैक्सिमम रेट गारंटेड हो। अगर किसान से 20 रुपए की चीज़ ली जाती है, वस्तु ली जाती है, तो वो खपतकार को 25 में मिल जाए, 24 में मिल जाए। खपतकार को ना लूटा जाए, कारपोरेट जगत लूटेगा। अगर कानून पूरी तरह से लागू हो गए, खेती मंडी चलेगी। कारपोरेट जगत पहले तो बड़ा ज़्यादा भाव भी देगा किसानों को, बाद में 1-2 वर्ष में जब मंडी चलेगी, साथ में प्राइवेट मंडी खड़ी होगी, तो अपनी मर्जी से वो फसल खरीदेंगे। जैसे बिहार में अब 900 को धान खरीदा जा रहा है, यूपी में 1000 को धान खरीदा जा रहा है और पंजाब हरियाणा में वही धान ले जाकर 1888 में बेचा जा रहा है। इसी तरह पंजाब में, हरियाणा में भी होगा। पूरी तरह से कारपोरेट जगत अनाज पर कब्जा करेगा। क्योंकि यह सरकार कह रही है कि ये बिल जो है वो किसानों के फ़ायदे का बिल है, किसानों को फ़ायदा होगा और उनकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। वे अपने अनाज को, अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, अपने स्टेट में नहीं, अलग राज्य में भी बेच सकते हैं और अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनियां देश में आ जाएगी। 94% पहले ही प्राइवेट बेच रहे हैं। अगर ये फायदे की बात होती तो 94% जो है बहुत माला माल होते। वो अब भी बिहार में जहाँ प्राइवेट बेच रहे हैं, 5-7 एकड़ का किसान जो है वो मजदूरी करने पंजाब में और हरियाणा में जाता है, 2 एकड़ वाली मालकी के धान लगा कर आता है। अगर प्राइवेट क्षेत्र इतना अच्छा होता तो उनके दर बदल जाते, यूपी में बदल जाते, MP में बदल जाते, महाराष्ट्र में, गुजरात में बदल जाते। ये हमें मालूम है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, जो चीज़ हम लेना ही नहीं चाहते, अब जबरदस्ती से क्यों दे रहे हो? आप अपने पास रखें, जब हमें ज़रूरत होगी मांग लेंगे। अगर को देना चाहते हो तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार MSP गारंटेड दो, मैक्सिमम रेट गारंटेड दो, जो वो सरकार नहीं देना चाहती। इसको गॉड गिफ्ट बता रहे हैं। हम कहते हैं हमें ये तोहफा नहीं चाहिए, हमें गॉड गिफ्ट नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें। और राजनाथ जी यहाँ तक बता गए हैं, बोले 2 साल चलने दो। हम कहते हैं 14 साल से चल रहे हैं। वहाँ की स्थिति देख लो, बिहार में जाओ, वहाँ के किसान से पूछ लो। अगर वहाँ का किसान खुश है तो ठीक है, वहाँ का किसान भी अब आंदोलन में हमारे साथ बैठा है। सरकार कह रही है कि सन 2014 से लेकर अब तक किसानों की आय दुगनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में किसानों की आय दुगनी हुई है? और हो सकता है कि ये कानून जो है आपको फ़ायदा करे, आपकी आय जो है वो दुगनी हो जाए? देखिए, आय दुगनी नहीं हुई, खुदकशियाँ दुगनी हो गई है। पहले 25-30 होती थी, अब पूरे देश में 50 से ऊपर खुदकशियाँ रोजाना हो रही है। आय दुगनी का सपना मत दिखाएं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, 94% अनाज पहले भी प्राइवेट क्षेत्र को जाता है, 6% ऊपर सिर्फ MSP लागू है, वो भी 2 स्टेटों में। अगर आय दुगनी होनी होती तो उन क्षेत्रों की हो जानी चाहिए जहाँ से प्राइवेट हुआ है। प्राइवेट जगत है जो वो मन मर्जी करेगा। हमारे से
आप देख लीजिए, मक्के की फसल होती है बिहार में, मक्का की जो मैक्सिमम रेट है जो सरकार ने MSP तय किया हुआ है वो है 1860 रुपये और ख़रीदा गया 700 से 900। वही मक्का कारपोरेट जगत के हाथ में जाकर वो पॉपकॉर्न है जो ना 100 ग्राम का पैकेट 20 का मिलता है। ऐसा ही ये करेंगे, स्वामी रामदेव को पालेंगे, डानी बानी को पालेंगे। हमारे से 12 रुपये बाजरा लेकर उसमें मक्का रला के चना रला के वो नवरत्न आटा बना रहा है, वो 50 रुपये मिल रहा है। हमारे से जो कुल मिलाकर पूरी एवरेज निकालें तो 20 से कम है। क्या रामदेव का 30 रुपये खर्चा आ गया उसको आटा बनाने में? क्या मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है? बिल्कुल, सरकारें 74 साल से, आज नहीं, पिछले 74 साल से सरकार किसान विरोधी रही हैं, मजदूर विरोधी रही हैं, खपतकार विरोधी रही हैं। सभी वर्गों के विरोध में हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हमें 2 रुपए की कनक देकर 2 रुपए का चावल देकर रिझाया जाता है। हमें छोटी छोटी छूट देकर 2000 रुपया तुम्हारे खाते में डाल दिया 3 महीने में, आप खुश। ऐसी बात नहीं है। इसके मतलब जो हमारी लूट हो रही है ना, लूट नहीं दिखाई दे रही हमें वो 2 रुपए की कनक दिखाई दे रही है। अगर लूट दिखाई देने लगी तो हमारा नुकसान कितना हो रहा है। सरकार हमसे कितना जो है ले रही है, कारपोरेट जो तो कितना मतलब फ़ायदा बचा रही है, तब हमारी आंखें खुलेगी। आप बताएं, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट बोल रही है कि 500 रुपये मजदूर की दिहाड़ी चाहिए। अब मजदूर को दिहाड़ी कितनी मिलती है? आप बताएं, मजदूर को कितनी दिहाड़ी मिलती है? 300 से कम है, कहीं 300 है। 200 रुपये का घाटा एक मजदूर को रोजाना पड़ रहा है। अगर घाटा 200 रुपये 30 दिन का कितना हो गया? 6000। 12 महीने का कितना हो गया? 72,000। 72,000 घाटे में 1 क्विंटल कणक सरकार दी 2 रुपये पर केजी के हिसाब से। कितनी लूट है हमारी। हमें वो 2 रुपये पर केजी नहीं चाहिए। हमें सरकार की कोई मतलब जो ये छूट नहीं चाहिए, कोई ऐसी सब्सिडी नहीं चाहिए जो हमारे को घाटा, जिससे हमारे को घाटा पड़े। हम कहना चाहते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार भाव और हमारे मजदूर को दिहाड़ी दी जाए। अच्छा, एक बात और कही जाती है, दिल्ली के कुछ आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं कि जो आंदोलनकारी किसान बैठे हैं धरने पर किसान बिल के विरोध में, वो किसान नकली है। तो क्या मैं समझूं आप असली वाले किसान हैं? देखिए, आप पूरी स्थिति के नगर रह सके हैं। आप देख रहे हैं हम नकली हैं या असली हैं। अगर नकली किसान होते तो इस टाइम हीटर रूम में होते, वो ठंडी में ना पड़े होते। 2 डिग्री से कम टेम्परेचर आ रहा है हरियाणा में, पंजाब में, इधर भी 5 से 4 हो रहा है और घटेगा। ये नकली किसानी है। ये वो किसान हैं जो इतनी ठंड में गेहूं की फसल की पालन पोषण रात को पानी लगाकर करते हैं, तब भारत का पेट भरता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो उनके पास हैं, जो वो ला रहे हैं, जो दिखा रहे हैं चौपाल में, वो नकली किसान हैं। असली किसान यहाँ बैठे हैं और लाखों की तादाद में बैठे हैं। नकली चीज़ कभी टिकती नहीं है, जब टिकेगी तो असली टिकेगी। ये असली वाले हैं, ये बिल निरस्त कराए के बगैर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में सुखविंदर सिंह जी थे और वे बता रहे थे कि यहाँ बैठे लोग नकली किसान नहीं है, वे असली किसान है। नकली कुछ दिन चलती है पर असली सालों साल चलती है। असली किसान ऐसे ही जमे रहेंगे यहाँ सिंघू बॉर्डर पर और करते रहेंगे आंदोलन को तेज जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। हमारे साथ थे सुखविंदर सिंह जी। ऐसी ही कुछ खास तस्वीरें और दिखाएंगे। अभी पूरा दिन बाकी है, मैं आपको पूरे दिन की जो प्रक्रिया है वो समझाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। अभी तो लगभग 6:45 बजे हैं, 6:45 का समय है, सुबह के 6:45। अभी शुरुआत है दिन की और गुरुवाणी ख़त्म हुई है। अभी लोग सो करके उठ रहे हैं, बातें आगे भी होंगी। 6:45 के बाद अब मैं 7:47 पर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे साथ फिर से कुछ किसान और किसानों के बीच में फिर से वही बातचीत किसान बिल को लेकर। हम फ़िलहाल एक अलाव के पास में हैं जहाँ कुछ किसान अलाव के सहारे यहाँ ठंड से बचे हुए हैं। मौसम का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में भी ये किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अलाव जैसे ही गर्मी दे रहा है वैसे ही ये भी आंदोलन को तेज कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है सर।
सुखिंदर सिंह जी, जैसे आपने आंदोलन चला रखा है, यहाँ धरना चल रहा है किसानों का, और लगातार 34 दिन आज हो गए हैं, तो ठंड बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। क्या इस ठंड में आपका आंदोलन भी कुछ सर्द तो नहीं हो रहा? अरे सर बिल्कुल कुछ सर्द नहीं हो रहा, ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितना गवर्नमेंट डिले करेगी उसमें गवर्नमेंट का ही नुकसान है, हमारा नहीं। हमें दिन पर प्रतिदिन लोग हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा नेक है, हमारे इरादे नेक है, ठीक है। बट जो सरकार कर रही है, जितना डिले करेगी उतना ही लोगों को भी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आने जाने वाले कह रहे हैं, हमने उनसे बातचीत की है, एक साहब थे एमपी के, उन्होंने बताया कि हमें 3 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ रहा है। पहले हमें मेन रोड से ही ऑटो मिल जाता था, अब हमें जब से यहाँ आंदोलन शुरू हुआ है तब से हमें पैदल जाना पड़ रहा है अपने घर को। तो हमने पूछा कि ये गलती किसकी है, किस कमी से, किसानों की गलती है या सरकार की गलती है? तो उस श्रीमान ने बताया कि किसानों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। यदि सरकार उनकी मांगे मान ले तो किसान अपने घर को चले जाएं और मुझे टेम्पो मिल जाएगा, मैं पैदल नहीं चलूँगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, हमें शौक थोड़ी है इतनी ठंड में यहाँ बैठने का। पूरी पूरी रात हम पहरा देते हैं यहाँ पर, मतलब कोई भी लोग आके कोई शरारत करते हैं, कोई आके किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी लोग करते हैं, हमें रात को ही पहरा देना पड़ता है। दिन में भी हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास कैसे करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यहाँ फ्री बैठे हैं हम, अपने काम धाम सब छोड़ के। अभी मैं कुछ देर पहले लगभग 2 बजे रात के मैं गाजीपुर बॉर्डर पर था। वहाँ से भी पता चलता है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल है और यहाँ सिंगू बॉर्डर पर भी यही हाल है। कुछ लोगों से बात करेंगे। जी साहब, 1 सेकंड का समय मिलेगा? अच्छा, कुछ लोगों से बात करेंगे ज़रूर, कोई तो मिलेगा ऐसा जो राहगीर होगा। भाई जी, जैसे अभी आप पैदल जा रहे हैं, आंदोलन जब से चला है तब से रिक्शा नहीं मिल रही है? नहीं, रिक्शा तो इधर के लिए नहीं मिल रही है, हमें तो कम से कम 2 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ता है। पहले मैं साइकिल से जाया करता था। अच्छा। लेकिन किसी वजह से मेरी साइकिल चोरी हो गई शनिवार को। अच्छा। चोरी हो गई मतलब 3 लड़के मिल करके साइकिल उठा ले गए। अच्छा। उस दिन से मैं यहाँ से कम 3 किलोमीटर अंदर पैदल जाता हूँ सोमवार से। दिक्कत तो खैर है, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसान की दिक्कत है, जो कि सरकार जो कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि MSP वापस लो आप। सरकार मान नहीं रहे हैं। अब MSP जब तक वापस नहीं होगा किसान ये सब जाने वाले नहीं है, चाहे 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, ये सब जाने वाले नहीं है। सरकार अगर MSP वापस लेती है तब तो जाएंगे, नहीं तो ये सब बैठे रहेंगे। अब दिक्कत है, मैं तो दिक्कत तो कोई बात ना, हम झेले आगे। हमें MSP से मतलब आपका मतलब है ये जो कानून बनाया है सरकार ने उसको वापस ले ले? वापस ले जी, बिल्कुल सही बात। आपको भी दिक्कत आ रही है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। आप आंदोलन में आए हैं? आम आंदोलन में जी, यहाँ की किसानों का समर्थन करने के लिए। किसानों को समर्थन करने तो कहाँ से आए हैं? फरीदकोट पंजाब से। फरीदकोट से। तो अकेले आए हैं या परिवार के साथ? नहीं आए हैं, मेरे दोस्त भी फ्रेंड भी आगे अंदर बैठे हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि लोग अपना चल रहे हैं, पैदल वाले भी कह रहे हैं कि परेशानियाँ तो हो ही रही हैं, पर उनसे ज़्यादा परेशानी जो है, हमारे से ज़्यादा परेशानी किसानों की प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी ज़्यादा है। हम तो पैदल चले जाएंगे पर किसानों को उनका हक मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है।
तस्वीर फिर वहीं से है। तस्वीर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप वो सिंधु बॉर्डर से ही है। ये स्टीम बॉयलर है, वहाँ पर इस बॉयलर में नीचे से आग जलाकर और ऊपर से भाप की भट्टी जो है उसमें खाना बनता है। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि ये वो अद्भुत आविष्कार है, वो देसी आविष्कार जिसको दिखा रहे थे मीडिया चैनल भी, और हम भी यहीं पे पहुंच गए। ये है वो आविष्कार, एक नया अद्भुत, जिसमें स्टीम के द्वारा खाना बनाया जाता है। ये यहाँ पर सेवादार हैं, ये खाना बना रहे हैं। इसमें आप बताएंगे बाबे जी कि जो गैस से ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इससे जल्दी बनता है? नहीं, इससे ज़्यादा जल्दी बनती है। अच्छा, तो गैस से लेट बनेगा, इससे ज़्यादा जल्दी बन जाएगा? ये इसमें सेक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें हम डालते 25 kg दाल, अच्छा जी। 1 घंटे से तैयार हो जाती है। 1 घंटे में? हाँ, ये 3 भट्ठी है। अच्छा जी। तीनों भट्ठी में दाल डालेंगे तो 75 kg पड़ेगी, अच्छा, और 1 घंटे में बन जाएगी। 1 घंटे में बन भी हाँ, जाएगी? कोई 3000 आदमी का खाना तैयार हो जाएगा। तो रोजाना कितने लोगों का खाना बनाते हैं? ये तो पता ही नहीं चलता कितना खाता है, लाइन लगा रहता है। पर ही हूँ, चारों तरफ किसान हैं और मंच 1-2 नहीं है, कई कमेटियां हैं, कई समितियां हैं किसानों की, अलग अलग मंच पर साझा कर रहे हैं किसान अपने मंच को। और मंच से, हर मंच से यही आवाज़ है कि प्रधानमंत्री जी, मौजूदा सरकार इस कानून को वापस ले। मैं रात 2 बजे यहाँ आया था और 2 बजे से मैं आपको सीधी तस्वीरें भेज रहा हूँ, और अब फिर मैं 9 बजे सुबह के आपके सामने हूँ। मैंने आपको ताज़ा तरीन हाल दिखाए थे कि किस तरह से आंदोलनकारी किसान सुबह उठते हैं और गुरबानी सुनने के बाद में नाश्ता चाय करते हैं, और उसके बाद का कार्यक्रम कैसे चलता है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और मेरे साथ में हैं जी। आपका नाम सर? मैं किसान हूँ जी। जी, देखिए, बहुत अच्छी सी बात यह है कि नाम नहीं, बस अपना काम बताते हैं। हम किसान हैं, यहाँ आंदोलन में नाम से नहीं, सिर्फ अपने काम से बात कर रहे हैं। हम किसान हैं, आवाज़ जी किसान। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि बिल वापस लिया जाए, बिल गलत है, किसानों के खिलाफ में है, और आपकी भी आवाज़ में सुर वही नज़र आता है कि बिल किसानों के खिलाफ है। पर उससे कुछ हट के आप कुछ बताइएंगे, कुछ कहेंगे मौजूदा सरकार को? मौजूदा सरकार सो रही है जी। ये इतना बड़ा एजिटेशन है, अभी तक उसको मालूम नहीं हुआ। कितने 35-36 दिन हो गए, तो सरकार को मालूम नहीं है कि ये कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है इनका। ये तो कुछ नहीं मांगते, जो पहले चल रहा था उसको मांगते हैं, कैरी ऑन करते जाओ, लोगों को मत मारो। जो लोगों का बेस है ख़त्म हो जाएगा किसान का, किसान नहीं रहेगा, मजदूर हो जाएगा, और कुछ नहीं मांगते हैं। जो सभी लोग, इनका पहचान जो है कोई नहीं है, किसान है, किसान और कुछ नहीं मांग रहा। जो अपना फसल पैदा करता है उसकी कीमत जो है जेन्युइन वो मांग रहा है। तो मोदी साहब बड़े बड़े घरानों को दे करके उसका बेस ख़त्म कर देना चाहते हैं और उसको मार देना चाहते हैं, लेबर बना देना चाहते हैं, ब्रेन वॉश कर देना चाहते हैं कि इनके ऊपर राज करेंगे, इनको देना कुछ नहीं है। मोदी जी 2-2 हज़ार रुपया डालते हैं, लोगों के खातों में डालते हैं, तो क्यों डालते हैं? इसका जवाब दें। वो लोगों को भीख देते हैं। जब किसान अपनी हक की मेहनत करता है तो वो अपनी फसल का मूल्य मांगता है, तो क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत बड़ी बात है। जो पंजाब है एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर बेस है इसका, तो बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर करते हैं, अवेयर है, अब एजुकेटेड है, हर बात समझते हैं। सरकार इनको धोखा देना चाहती है, वो धोखा नहीं होगा, सब अवेयर हो चुके हैं, बेस है इनका। देखिए, ये किसान बताते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, अवेयर है, अवेयरनेस है उनमें, और ये सही बात भी है। 5 जून के बाद जब ये बिल प्रस्ताव पास होकर आया और इसका कानून बना, ये कानून पारित हुआ, तो सबसे पहले आवाज़ इस बिल के खिलाफ पंजाब से आई। पंजाब ने धरने प्रदर्शन किए और रेल को रोकने तक का काम किया। पंजाब के लोग यहाँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सबसे भारी तादाद में नज़र आते हैं।
मैं रात 3 बजे की तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा चुका हूँ। उसमें भी आपने देख लिया होगा कि कितनी संख्या में गाजीपुर में किसान हैं और कितनी संख्या में यहाँ सिंगू बॉर्डर पर किसान है। किसान मेरे सामने भी थे और मेरे पीछे भी आ जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और किसानों से मैं बात करूंगा और दिखाऊंगा यहाँ की सच्ची तस्वीरें, किसानों के हालात और उनकी ज़बानी मैं आपको फिर से बताऊंगा। हम तो आज भी अपील करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम मानते हैं